अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब सबका? लेट मी नो एज़ यूजुअल। मेरा एक ही सवाल, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, और फिर मैं थोड़ी देर तक सेशन का आगाज़ करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक ओबेसिटी, हॉट टॉपिक। हाँ, हर किसी की ज़रूरत, हर कोई पूछना चाहता है वज़न कैसे कम करें, क्या कर लें कि जो वज़न कम हो जाए। जिनका वेट स्टक हो जाता है, जो ये कहते हैं कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है। मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। जो ये कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट है, थायराइड के पेशेंट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ है, वो वज़न कम कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में आज बात करेंगे। वेट कम करना क्या आसान है या मुश्किल, इस बारे में भी बात करेंगे। जैसे ही मेरी आवाज़ आप तक आ जाए प्लीज़ लेट मी नो कि आवाज़ ठीक आ रही है, तो फिर हम इस सेशन का आगाज़ करें। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम आलिया, महवेश, अस्सलाम वालेकुम फौजिया। क्या हाल है जनाब आप सबका? थैंक यू फॉर जॉइनिंग। प्लीज़ टैग मैक्सिमम पीपल जिनको आप चाहते हो कि वो वज़न कम करें या इस बारे में पूछें। अस्सलाम वालेकुम सालिया, फ़ातिमा, क्या हाल है, कैसे हो? सो सालिया, आई एम ग्लैड यू आर हेयर। भाई आपसे तो बहुत सारी चीज़ें आप बता सकोगे मेरे साथ साथ। जी कुछ लोग और ज्वाइन इन हो जाएं तो हम बात करेंगे। आज का टॉपिक ओबेसिटी, वज़न कम करना। वज़न कम करना कैसे शुरू करें, क्या ये हो सकता है कि नहीं, क्या इसके अंदर वॉक और एक्सरसाइज ज़रूरी है कि नहीं। वज़न कम करते हुए या वेट रिडक्शन के प्रोसीजर के दौरान वज़न अगर स्टक हो गया है, वेट स्टक हो गया है, तो वो क्यों होता है, इस सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन क्या कहती हैं, जिनको हम हर्बल रेमेडीज़ बताऊंगी कुछ, जिनको आप कर सकते हो घर पे बैठे अपने वेट के लिए। और ओके जनाब, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वेट कम करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ मैं वेट रिडक्शन कराती हूँ पिछले 23 इयर्स से। मेरा यही वन ऑफ माय वर्क इज़ रिडक्शन के लिए मैं हेल्प आउट करती हूँ। बहुत सारी, क्योंकि आप सब जानते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। आपसे मुलाकात स्केरी अम्मी के फोरम पे होती रहती है। हर वेंसडे मेरी आपसे मुलाकात होती है। आई एम सो ग्लैड, मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आप लोगों के आते हैं और मुझे खुशी होती है कि जब कोई मुझे ये बताए कि मैंने जो बात कही थी उनको फॉलो करके आपको कितना आराम आया और उससे आपको क्या फ़वाइद हासिल हुए। लिटरली सेरों खून भर जाता है आप लोगों की फीडबैक से, और दिल को खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ सकी। सो वेट रिडक्शन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो 4 चीज़ों को, अगर कॉपी पेंसिल पकड़ लें ताकि मैं साथ साथ बताऊं, 4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, 4 वो बेसिक चीज़ें, बल्कि इनफैक्ट 5 वो बेसिक चीज़ें जो किसी भी रिडक्शन, किसी भी रिजीम को फॉलो कर रहे हो, आप आया जीएम डाइट कर रहे हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं, या आप कोई भी डाइट कर रहे हैं, इन 4 से 5 चीज़ों का ख्याल रखें तो आपकी डाइट बहुत इफ़ेक्टिव होगी। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, नो वॉक एंड एक्सरसाइज ड्यूरिंग रिडक्शन। प्लीज़, ये आप सबको बहुत हैरानगी वाली बात लगेगी, बट ये फैक्ट है कि अगर आप वॉक एंड एक्सरसाइज डालोगे तो आप इंचेस में रिड्यूस करोगे, वेट उस तरह से नहीं गिरेगा जैसे गिरना चाहिए। ठीक। नंबर 2, वाटर इनटेक प्रॉपर ले रखना। ड्यूरिंग रिडक्शन पीरियड कोई भी डाइट आप कर रहे हो तो 14 से 16 ग्लास पानी का लाजमी पीना, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, अपने खाने को टाइम पे खाना। ये याद रखें, आपने जब भी डाइट करनी है तो उसका पहला रूल आप ये बनाओगे कि अपना खाना जो है वो वक्त पे खाओ।
जिस दिन पहले दिन ब्रेकफास्ट किया, अगले चंद दिन जब तक आप डाइट को फॉलो कर रहे हो तो तब तक अपने टाइमिंग का ख्याल रखो। नंबर 4, आपकी जो दी हुई डाइट है इसमें चखना गलत होता है। जो लोग ये कहते हैं ना हमारा वेट स्टक हो जाता है, हमने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि हम दोबारा से वेट रिडक्शन शुरू कर दें, हमने बड़ी दफ़ा कोशिश की, बट हर दफ़ा हम हार जाते हैं कि हमारा वेट स्टक हो जाता है। मैं उन लोगों के लिए एक ही बात हमेशा कहती हूँ और अब भी कहूँगी कि वेट स्टक सिर्फ आपके चखने की वजह से होता है। याद रखें, वो लोग जो सारी उम्र डाइट करते हैं और उनका वेट कम नहीं होता, ये वो लोग हैं जो प्रॉपर कभी टारगेट पे पहुंचने से पहले ये नहीं होता कि जी टारगेट पे पहुंचेंगे तो उन्होंने डाइट को ख़त्म किया। ये वो लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी बेचारे ना खुल के खाते ना खुल के छोड़ते हैं। वो 2 कश्तियों के सवार लोग हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात पे एग्री करेंगे कि हाँ वो एफर्ट करना चाहते हैं, वो करते भी हैं। कई पेशेंट्स मेरे पास आए जो 20-20 साल से लगे हुए हैं कि हमने वज़न कम करना, हमने कौन सी चीज़ ऐसी नहीं की, और मैं उनको आराम से सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि आपकी गलती सिर्फ आपका चखना है, खाना नहीं। ये याद रखें, जिसको हम ठूंगा मारना करते हैं ना, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। वो लोग जिनका वज़न कम नहीं होता वो लोग होते हैं जो खुल के खाते हैं ना खुल के छोड़ते हैं। सो आप याद रखो, किसी एक चीज़ को खुश कर लो, या वेइंग स्केल को या अपने दिल और पेट को। सो ये आपने डिसीजन लेना है कि आपने किसको खुश रखना है, अपने वेट कम करके अपने दिल को खुश रखना है या खाना खा के अपने पेट को खुश रखना है। किसी एक चीज़ को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद नंबर 5, आपकी नींद की हैबिट, सोने जागने की रूटीन। इसका अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो वेट रिडक्शन में वेट स्टक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी रात को 10 बजे के बाद कोशिश करो कि आप सो जाओ। शाम का खाना आपका 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए। इन 5 चीज़ों पे अगर आप सख्ती से अमल करो तो डेफिनेटली आपका वज़न गिरेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ना गिरे। अब आ जाते हैं जिसको आप रेमेडीज़ बात करते हो। सो वो लोग कि जिनका काफ़ा पर्सनालिटीज़ हैं। आप अब तो कितने अरसे से मैं आप लोगों से काफ़ा, वाता, पिता की बात कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो सबको याद हो चुका होगा। सो वो लोग जो काफ़ा पर्सनालिटीज़ हैं, अब काफ़ा पर्सनालिटी क्या होती है? हाइपोग्लाइसेमिक, जिनका शुगर लेवल डाउन रहता है, वो लोग के जिनका ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, वो लोग जिनकी वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, बहुत बल्की हैं, देखने से ही उनका मोटापा नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंटिव फैट के साथ हैं। उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो सुबह उठते साथ ही नीम गर्म पानी में ज़ीरा सफ़ेद और अजवाइन, अगर लिख लो आप, नीम गर्म पानी में ज़ीरा सफ़ेद और अजवाइन, यानी 1 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, 2 चुटकी अजवाइन की डाल के ऊपर गरम गरम पानी उबलता डालें, उसको दम दें और उसमें हल्का सा शहद डाल के इस्तेमाल कर दें। वो लीमू इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिन का आगाज़ ऐसा करें। और काफ़ा पर्सनालिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है वो होती है उनकी भूख की बर्दाश्त। यानी उन लोगों को हाइपोग्लाइसेमिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो काफ़ा पर्सनालिटीज़ के लिए ऐसी पर्सनालिटीज़, उनकी फिगर कैसी होगी? वो ब्रॉड होंगे, सिल्की बाल होंगे, बड़ी आंखें होंगी। ये काफ़ा पर्सनालिटी की एक बेसिक पहचान है। तो ऐसा कभी हो तो वो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो प्रोटीन डाइट करें। वो हाई प्रोटीन डाइट करेंगे, उनको जल्दी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी साइड पे आगे कि वो लोग जो कि वाता पर्सनैलिटी के हैं, वाता यानी गैसी पीपल, ऐसे लोग जिनको गैस्ट्राइटिस ज़्यादा है, हार्ट बर्न ज़्यादा है और उनका वेट बढ़ा है, तो उनका वेट अपनी बॉडी BMI से तकरीबन 20-30 kg मैक्सिमम बढ़ता है, ठीक है। काफ़ा पर्सनालिटीज़ का अपना BMI से हमेशा वज़न या वेट जो है वो 50-60 kg ऊपर जाता है। सो ये भी याद रखें। तो वाता पर्सनालिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो सुबह उठ के ज़ीरा सफ़ेद के साथ साथ लीमू और हनी का इस्तेमाल, यानी खाली मैदे 1 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद को पानी में डाल के उसके अंदर लीमू और लीमू को डाल के वो इस्तेमाल करें। ये डेली रूटीन के अंदर शामिल कर लें। अब आ जाती हैं पिता पर्सनालिटी।
वो पर्सनालिटीज़ जिनको हॉट फ्लैशेस होते हैं, जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, हाथ पाँव में गर्मी ज़्यादा लगती है, जो वाता पर्सनालिटी की अपीयरेंस होगी वो कैसी अपीयरेंस होगी, उनके कर्ली बाल होंगे, स्किन रफ होगी। लेकिन काफा पर्सनालिटीज़ की स्किन हमेशा बहुत अच्छी होती है, उनकी चमकती हुई स्किन होगी। वाता पर्सनालिटीज़ की स्किन कैसी होगी, उस स्किन के अंदर ड्राइनेस आपको नज़र आएगी। ठीक है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, बाल कर्ली हैं, आप कॉन्स्टिपेशन रहती है और आप अपना वज़न कम करना चाहते हो, तो अब आप निहार मुँह, कतन, ज़ीरा सफ़ेद या नींबू पानी या शहद का इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि निहार मुँह 4 अंजीरें लेके उनको जो रात की भीगी हो, रात को भिगो दोगे 4 अंजीरें, सुबह उठ के उसको 1 गिलास नीम गर्म पानी में शेक करके निहार मुँह वो लोगे। ठीक है, इसके बाद आ जाती है पिता पर्सनालिटीज़। पिता या फायर वो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको हॉट फ्लैशेस होते हैं, जिनको पिंपल्स निकलते हैं, एक्ने का इशू रहता है, तो वो लोग जो हैं वो लोग कतन गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो सुबह उठ के सादा पानी पिए। ये है सुबह की रूटीन। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप पेपर पेंसिल पकड़ लो और समझना चाहते हो तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। कई लोग अब यहाँ पे ऐसे हैं कि जो नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत करते हैं, सारा सारा दिन नींबू पानी पी रहे हैं। अब नींबू पानी पीना है पिता पर्सनालिटीज़ ने, ठीक है, जिनकी स्किन खराब रहती है। और नींबू पानी तो मैं हर तरह के लोगों को देती हूँ, सिर्फ 10 बजे, खाली मैदे कभी भी नहीं। ठीक है, दोपहर को भी नहीं। ये 10 बजे नाश्ते के 2 घंटे के बाद 1 गिलास नींबू पानी पीने से आप, ये एक डायूरेटिक चीज़ बनती है। सो बगैर यूरिन और बगैर मोशन लाए कोई भी पतला नहीं हो सकता। तो आपको पानी ज़्यादा पीना है और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डायूरेटिक चीज़, अब मैं जब अपने पेशेंट्स को मेडिसिन देती हूँ, मैं मेडिसिन देती हूँ वेट रिडक्शन की, ओबिट्रिम और डिटॉक्स के नाम से और AKG सिरप के नाम से। अब मेडिसिन के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट होता है ना, ओबेसिटी की मेडिसिन हैं, इनके तो साइड इफ़ेक्ट होगा। वो साइड इफ़ेक्ट सिर्फ 2 चीज़ों से आता है, अगर आप कोई डायूरेटिक ले लो, ठीक है, और अगर आप कोई लेग्जेटिव्स लो, ऐसी मेडिकेशन जो फ़ौरन खाते साथ ही आपको बहुत यूरिन और बहुत मोशन आएगा, वो मेडिसिन मैं कतन रिकमेंड नहीं करती। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मैसिव रिडक्शन की है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इस बात को जानते हैं कि आप, बल्कि सालिया फातिमा से तो मिल भी चुके हैं एक दफ़ा मेरे साथ फोरम पे, ये सब जानते हैं कि मैं कहती हूँ हमेशा डायूरेटिक सुबह उठते साथ ही नहीं लेना। सो नींबू पानी का इस्तेमाल नाश्ते के 2 घंटे के बाद दिन में 1 बार होगा, बार बार नहीं होगा। हाँ, उसके बाद अपना लंच करते हो, लंच में अपनी कैलोरीज, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कैसे पता लगे कि आपने अपनी कैलोरीज कैसे रखनी है। सो आपकी कैलोरीज किस तरह से पता लगेंगी, उसका फॉर्मूला मैं इसी पोस्ट के नीचे एक दफ़ा बता भी दूंगी कि आपकी जो कैलोरीज हैं उनको आप काउंट करोगे, अपना वेट, जितना आपका वेट है केजीज में इसको लिखोगे, और सेंटीमीटर आपकी जो हाइट है उसको लिखने के बाद, उसके बाद जब आप उसको डिवाइड करोगे 2 पे और मल्टीप्लाई करोगे अपनी एज के साथ, तो वो आपकी कैलोरीज निकल आएंगी। ठीक, अब आपकी जब कैलोरीज निकल आई, लेट्स सपोज आप उसके लिए राब्ता कर सकते हो, मैं हाजिर हूँ, अगर किसी ने अपनी कैलोरी काउंट का पता करना है तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। तो मैं उनको उनकी कैलोरीज उनके हाइट वेट के मुताबिक बता दूंगी कि कितनी उन्होंने लेनी है। बट जहाँ तक बात है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि आप याद रखो, अगर आपने वज़न कम करना है तो अपने टारगेट पे पहुँचने से पहले कतन भी आप अपने लिए चीट डे, चीट मील को हराम कर लो, वो आप नहीं लो। जो लोग अपनी डाइटिंग शुरू करने से पहले ये इंसेंटिव रखते हैं ना कि चीट डे फलां होगा हमारा, चीट मील हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, माई एक्सपीरियंस इज उन लोगों का वज़न कभी कम नहीं होता, नेवर। जी महविश, बिल्कुल आप वेट कम कर सकते हो बेटे। इसके लिए आपको, अगर जिस तरह मैं बता रही हूँ, मैं डिटॉक्स सप्लीमेंट देती हूँ हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, और जब भी आप ये मेडिसिन लोगे विद AKG और डाइट प्लान दूंगी आपके मुताबिक, इसके लिए आपको मुझे एक अपनी टंग पिक्चर भेजनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली 7 kg पर मंथ आपका रिडक्शन होगा। ठीक है,
अच्छा, बात अब कर रहे थे कि वेट रिडक्शन के लिए जो टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं। कई लोग एप्पल साइडर विनेगर को बहुत नेट पे बहुत ज़्यादा आता है, हम लोग करते भी हैं। किसी ने एक स्केरियमी फोरम पे पूछा भी था कि मैं एप्पल साइडर विनेगर ले लूं कि नहीं लूं। अगर मुझसे मेरी एक्सपर्टीज पूछो तो आई विल से अ बिग नो टू एप्पल साइडर विनेगर। माजरत के साथ अगर कोई इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन क्योंकि हम सीट पे बैठे हैं, हम डेली बेसिस पे पेशेंट्स को चेक करते हैं और वी नो कि पेशेंट्स किस किस तरह से उसके आफ्टर इफेक्ट्स के साथ आते हैं। इनिशियली तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो आपका वेट कम कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे या तो वो आपको पाइल्स देगा या एंडोमेट्रोसिस की तरफ लेके जाएगा। तो प्लीज़ एप्पल साइडर विनेगर अगर कोई ले रहा है तो वो याद रखिए कि वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका टारगेट 2-3 kg है या मैक्सिमम 7 kg है, ठीक है। लेकिन वो लोग जिनका टारगेट बड़ा है वो इस किस्म के किसी घरेलू टोटके की तरफ प्लीज़ ना जाएं। एक एक्सपर्ट के अंडर जाके आप अपनी डाइट प्लान को बनाओ और फिर करो। जिनका 3 kg 5 kg है, क्योंकि वो थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे साथ साथ बताते जाओ और मैं फिर आपको बताऊं। अच्छा, एक मेन चीज़ होती, कई लोग कहते हैं कि मैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ, मेरा वेट तो कम नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं जी मुझे थायराइड है, मेरा वेट कम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी है और मेरा वेट कम नहीं होता। आई एम सॉरी, प्लीज़ यहाँ मैं अपने बार बार कह रही हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस बेस बात करूँगी। मैंने अपने इस 24 साल की प्रैक्टिस के अंदर बेशुमार ऐसे पेशेंट्स का वेट कम किया है। इट्स जस्ट कि आपकी बॉडी टाइप के अगेंस्ट जब डाइट प्लान दिया जाता है ना कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, तो बॉडी फिर उसके अगेंस्ट एक्शन का रिएक्शन भी देती है। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट के मुताबिक कहीं सुनी डाइट पे प्लीज़ ना अमल करना। ये याद रखो कि अगर आप कहते हो ना कि फ़लाँ को ये डाइट सूट की थी वो मुझे करेगी, कीटो डाइट हर एक के लिए है। कीटो डाइट के भी अपने कुछ काफ़ी सारे नुकसानात हैं। आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ सकता है। तो किसी एक्सपर्ट के बगैर प्लीज़, फिर वही बात, जितनी भी क्रैश डाइट्स हैं वो सिर्फ वो लोग करें कि जिनका टारगेट 3 kg से 7 kg के बीच में। उसके बाद ऊपर का जितने लोगों का टारगेट्स हैं वो किसी एक्सपर्ट के अंडर ज़रूर करें। अपनी बॉडी टाइप के अगेंस्ट डाइट प्लान्स लिखें। एक चीज़ कि पानी, कुछ लोग कहते हैं कि हम पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं रख सकते। उनके लिए मैं एक तरीका बता देती हूँ कि पहले 3 दिन आप 15 ग्लास पानी लो, उसमें 1 साशे ORS का घोल के रख लो। पहले 3 दिन ORS वाला पानी लो। उसके बाद आपने चौथे दिन से सब्ज इलायची 12 और 14 से 15 ग्लास पानी लेके उसको एक बॉईल देना है। ठंडा करने के बाद आप वो पानी लेना शुरू करो। 2-3 दिन जैसे ही गुजरेंगे आपको पानी पीने की आदत हो जाएगी। इट्स जस्ट कि हमें वो जायका अच्छा नहीं लगता तो इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। आप जैसे ही पानी पीने की आदत डालोगे उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच सायरा, थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि आप इतने अच्छे शेप इन हो गए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना अच्छी तरह से फॉलो करते हो। देखो, मेरी डाइट आपको पतला नहीं करती, इट्स योर डेडिकेशन। हाँ, जब आप डेडिकेटेड हो, आप चाह रहे हो कि आपका वजन कम हो जाए, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपका वेट कम ना करे। आप, कई लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं नहीं हमारी बॉडी टाइप ऐसी है, हमारे इंस्ट्रक्टर ने ये कहा, हमें जहाँ से भी सुना कि आप इंचेस में लूज करोगे और आपका वेट नहीं गिरेगा। माजरत के साथ कि ऐसा भी नहीं है। मैंने बेशुमार ऐसे पेशेंट्स का वेट कम किया कि जो यही कंप्लेन के साथ आए थे कि हमारे इंचेस गिरते हैं और हमारा वेट नहीं गिरता। वेट डेफिनेटली गिरता है, इसके लिए प्रॉपर जिप लगाना ज़रूरी होती है। और फिर वही बात, नो वॉक एंड एक्सरसाइज ड्यूरिंग रिडक्शन। देखो, हमारी कॉन्सेप्ट कितना गलत है ये। जब हम ज़्यादा खाते हैं हम घर बैठे हुए होते हैं, हाँ, और जब हम कम खाते हैं हम एनर्जी बर्न करने की कोशिश करते हैं। उसके अगेंस्ट बॉडी कुछ थोड़ा सा रिएक्ट तो करेगी, और वो रिएक्शन क्या होता है कि आप वेट लूज नहीं करते, आप इंचेस लूज करते हो। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस क्या है कि मैं हमेशा वेट रिडक्शन के प्रोसीजर के अंदर आपके पहले
हाफ टारगेट पे, लेट्स सपोज किसी ने 30 kg काम करना है, तो व्हाट आई बिलीव इज कि वो 20 kg तो जिप अप करके रिलैक्स करके काम कर ले, बाकी के 10 kg में सिर्फ वॉक को ऐड करे। जब अपने टारगेट पे पहुंच जाए तो वो जिम उस सूरत में ज्वाइन करे कि जब वो सारी उम्र जिम जा सकता है, वरना डेली बेसिस के ऊपर वो वॉक को अपनी ज़िंदगी में रखे ताकि वो टोन अप हो जाए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी ऐसा कैसा है कि जब आप वज़न कम करोगे आपके इंचेस इतने लूज़ होंगे तो आपकी स्किन नहीं ठीक रहेगी, लूज़ हो जाएगी। देखो, कोई भी डाइट विदाउट वाइटामिन्स नहीं करनी चाहिए। हाँ, देखो, आप ना अपनी बॉडी को ऑर्डर नहीं दे सकते हो। आप अपनी बॉडी को कह सकते हो कि वेट प्लीज़ तुम चर्बी निकल जाए, फैट निकल जाए और वाइटामिन्स प्लीज़ अंदर रह जाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जब वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो तो ऐसी सूरत में ये हो नहीं सकता कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स आपकी बॉडी से ना निकले। हाँ, तो ऐसे में आपको हर सूरत में विटामिन थेरेपी साथ रखनी है। दैट व्हाट आई डू कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को आप साथ में रखो। पहले दिन से आपके एक kg कम होता जा रहा है, आपके पास विटामिन पूरे रह रहे हैं। फिर कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनका वजन कम नहीं हो रहा, उनको रूट कॉज समझ नहीं आती है। तो याद रखो, जब भी आपने वजन कम करना है तो अपने चंद टेस्ट ज़रूर करा लो। एक तो अपनी कंप्लीट CBC प्रोफाइल, ठीक है, अपने लिवर फंक्शन और रीनल फंक्शन, LFTs एंड RFTs, फिर अपना आयरन कंप्लीट एग्जामिनेशन जिसमें आयरन, फेरेटिन और TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये आपकी पता होना चाहिए आपको। हाँ, फिर अगर आपका विटामिन बी कम है और विटामिन डी कम है तो भी आपका वेट नहीं गिरेगा। तो रूट कॉज को जाने बगैर सिर्फ डाइट के ही सुनी के ऊपर अमल करने से वज़न नहीं गिरता। पहले 4-5 kg तो शायद गिर जाए, लेकिन बाकी का नहीं गिरेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी वजह जानो। कई लोग ये कहते हैं कि ओके फाइन, हमने वेट कम कर लिया, लेट्स सपोज हमने वज़न कम कर लिया, अब जब भी हम खाएंगे तो दोबारा हम मोटे हो जाएंगे। तो हाँ, अगर आप रूट कॉज जाने बगैर, अपने मोटापे की वजह जाने बगैर, ख़ास तौर पे विटामिन और आयरन डेफिशिएंसीज के साथ अगर वेट कम करते हो तो जब छोड़ोगे दोबारा खाओगे, आप दोबारा रीगेन करोगे। व्हाट माई प्रोस्पेक्टिव इज़, मैं कभी भी रिडक्शन को इम्पॉर्टेंट नहीं समझती। मेरा टारगेट हमेशा मेरे पेशेंट की मेंटेनेंस के ऊपर होता है कि उसका वज़न बढ़ना नहीं चाहिए। कामयाबी मेरी तब है। हाँ, ये तो नहीं है कि अब मैं कह दूं कि ठीक है आप वेट कम कर लो, जब आप खाने शुरू हो जाओ तो आप रीगेन कर लो, तो ऐसा नहीं। हमेशा वेट कम करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि वेट में आप उस पर स्टेबल कैसे रह सकते हो, उसको मेंटेन कैसे रख सकते हो। एंड दैट वेयर मी एंड माई टीम हेल्प्स। मेडिसिन के साथ साथ विटामिन थेरेपी देने के साथ मेरा फोकस सिर्फ रिडक्शन नहीं, रिडक्शन के बाद सिर्फ क्या, बिल्कुल भी नहीं, रिडक्शन के बाद मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा होता है। आई रिकमेंड कि आप अपने टारगेट पे पहुंचने के बाद 3 महीने अपनी बॉडी को उस वेट के ऊपर मेंटेन रखो। यानी लेट्स सपोज आप 80 थे, आपने 65 वेट कर लिया, नेक्स्ट 3 मंथ्स आप उसको 65 पे ही रखोगे तो आपका फिर वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। वो कैसे है, वो मैं, जैसे अगर आप में से कोई पूछना चाहे, किसी ने वेट कम कर लिया तो वो मेंटेनेंस के लिए मुझसे बात करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है। आप लोगों की फोरम के साथ मैं एक खबर भी दे दूंगी। मैं मुख्तलिफ शहरों में मेरा क्लिनिक होता है, जिसमें नेक्स्ट कमिंग सैटरडे इंशाल्लाह सियालकोट में आई विल बी विजिटिंग सियालकोट। तो अगर कोई स्केरिया मी मेंबर सियालकोट में मुझसे मिलना चाहे तो वो मेरी टीम से रब्ता कर सकता है। फिर एक चीज़ का आखिरी दिन के आखिर में हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोने से पहले जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो हाफ कप मिल्क लें, उसमें 2 से 3 चम्मच जो हैं वो आमंड ऑयल के डालें और वो पी लें। सुबह उठ के 1 टीस्पून निहार मुंह, 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में छिलका इसबगोल का पी लें, तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी फ़र्क रहेगा। आप लोगों में से मुझसे कोई सवाल करना चाहे, मैं एक दफ़ा से रिव्यू दे दूं। 5 चीज़ों का वेट रिडक्शन में ख्याल रखना है। नंबर 1, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 2, टाइम पे खाना चाहिए। नंबर 3, विटामिन थेरेपी के साथ वेट रिडक्शन करनी चाहिए। नंबर 4, नो वॉक एंड नो एक्सरसाइज। नंबर 5, आपको ख्याल रखना है कि आपको चखना नहीं है। खाने से वज़न बढ़ता है, चखने से वज़न स्टक होता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है।
अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखो। किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस क्यूरी चाहिए तो वो मुझे बता दो। एक जाते जाते मैं आपको छोटा सा डाइट प्लान बताती जाती हूँ कि जिसके साथ आपका जो वेट है, अगर आप 1 महीना कर लो विद विटामिन करोगे तो 7 kg रिडक्शन होगी, विदाउट विटामिन करते हो तो वो भी ठीक है, क्योंकि ताकि 3 से 4 kg रिडक्शन इजीली हो जाएगी। सो सुबह उठ के आपने 2 अंडे की सफ़ेदियाँ, 1 कप चाय का पीना है, 10 बजे नींबू पानी का इस्तेमाल करना है। नींबू जितना गले को सूट करे वो लीजिएगा। लंच टाइम में अब याद रखिएगा कि हमेशा ब्रेकफास्ट से नींबू पानी तक 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए। फिर आप जब कभी भी उठते हो, आप 11 बजे उठते हो तो 2 घंटे बाद नींबू पानी, आप 8 बजे सुबह उठते हो तो 2 घंटे के बाद नींबू पानी। उसके बाद आपने लंच टाइम में 1 शामी कबाब, 1 खीरा और 1 स्लाइस ब्रेड का वो इस्तेमाल करोगे। उसके 2 घंटे के बाद कहवा स्पेसिफिकली अगर आप ज़ीरा सफ़ेद, अजवाइन और गुलाब की पत्ती का ले लो तो वो बेहतरीन है। घर के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, थोड़ी थोड़ी डालो, इसका कहवा बनाओ और वो लो। उसके बाद है आपका डिनर टाइम के अंदर आप कोई भी घर का पका हुआ। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताती चलूँ कि मैं शशका प्लान्स नहीं देती, माजरत के साथ। हाँ, मेरा कहने का और करने का मकसद ये है कि वो डाइट करो कि जो आप कंटिन्यू रख सको। कहीं पे भी जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। स्पेसिफिकली अपने लिए ख़वातीन तो टाइम इस तरह निकाल ही नहीं सकती कि आज उन्होंने कुछ दिन तो निकाल लेती हैं, 10 दिन निकालेंगे, लेट्स सपोज जीएम डाइट के अंदर आप कर लोगे, लेकिन उससे अलावा आप अपने लिए वर्किंग वुमेन हो तो भी नहीं, घर के हाउस वाइफ हो तो फिर ज़्यादा वर्किंग वुमेन हो, हाँ उसमें भी आप नहीं कुछ कर सकते। उसके अंदर भी आप स्पेसिफिकली कुछ दिन तो ये रजीम फॉलो करते हो और उसके बाद रह जाते हो। तो बेहतर ये है, मैं जैसे करती हूँ, कि डाइट वो करो कि जो आप हमेशा कर सको, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। और डाइटिंग का एक मेजर लास्ट टिप दे रही हूँ कि हमेशा आने वाला खाना आपके पास होना चाहिए। लेट्स सपोज आप घर से बाहर निकले हो तो 1 एप्पल आपके पर्स में होना चाहिए, ताकि बुरे वक्त में, बुरा वक्त क्या, वो हंगर क्रैम्प का टाइम, जिस वक्त आपको बहुत भूख लगे तो आपने वो सेब ज़रूर खाना है, ठीक है। कुछ चीज़ रहेगी, हाँ जी, डिनर में 1 स्लाइस के साथ घर पे जो सब खाना खा रहे हैं उसमें से 1 चम्मच, 1 सर्विंग स्पून ले लो, 1 अदद सेब खाओ, आधा कप दूध का लो, और ये आपका दिन मुकम्मल हुआ। 7 दिन आप ये डाइट करोगे विद मेडिसिन, 1 वीक में 2 kg, और विदाउट मेडिसिन 1 वीक में आधा से पौना kg कम हो जाएगा, वो भी बहुत ठीक है। सारे दिन में 14 से 15 ग्लास पानी ज़रूर पियो। अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखो। मुझे, मेरे स्टाफ को, हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को अपनी दुआओं में याद रखना। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इनबॉक्स कर दो। आप इनकलाब सेंटर का पेज ज्वाइन कर सकते हो मज़ीद डिटेल्स के लिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके अंदर मैं वेट रिडक्शन कराती हूँ, मेरी मॉडरेटर्स उसको देखती हैं, आप लोगों को गाइड करेंगी डेली बेसिस पे। अगर वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। स्केरी अम्मी के फोरम पे आप पता कर सकते हो इस वेट रिडक्शन प्लान का। अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।